हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन बता दिया है और आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर आपका रूट्स निकालने के लिए पूछ लिया गया तो हम रूट्स को किस तरीके से ऑब्टेन करेंगे। तो एक बहुत छोटा सा वीडियो, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जो कि हमको रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इससे पहले वीडियो मैंने आप लोगों को रूट्स निकालना सिखाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक स्पेशल मेथड बताया था फैक्टराइजेशन का। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिंपली आपके जो रूट्स निकलेंगे वो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में आप लोगों को बता ही चुका हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है क्या है, x इज इक्वल टू वॉट माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जान सकते हैं। राइट बच्चों, तो इस फॉर्मूले को यूज करना है और आपको रूट्स निकालने हैं। तो आज का पहला एग्जांपल कि सपोज करिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे बोलेंगे सर हम क्यों लगाएं इस फॉर्मूले को जब हमें डायरेक्ट मालूम है। तो भाई लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही तो यूज करोगे भैया, आपने मन से थोड़ी ना कर दोगे। तो आपसे जो पूछा जाए वही आपने करना एग्जाम्स में। तो सबसे पहला काम कि हमें ए बी सी ऑब्टेन करने हैं, और सारे बच्चों को मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या ऑब्टेन करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हियर a इज इक्वल टू व्हाट 9, b इज इक्वल टू व्हाट 7 एंड c इज इक्वल टू व्हाट -2। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला x इज इक्वल टू व्हाट, तो b कितना है आपका 7, तो ये हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस b स्क्वायर इट मींस 49 माइनस 4, a कितना है 9 एंड c कितना है आपका माइनस का 2, तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का 2। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। और ये 2 इंटू a कितना है आपका 9। राइट, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 7 प्लस माइनस, और ये हो गया आपका 9 4 36 इंटू 2 72, तो 72 प्लस 49 तो ये हो गया 1 और ये हो गया 121। तो सारे बच्चों को मालूम है कि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 121 आएगा, और 121 को जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर लूंगा तो कितना होने जा रहा है 11 अपॉन 18। तो यहां पर दो केस जनरेट होंगे। तो केस 1 की अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 11 अपॉन 18, तो ये हो गया 11 माइनस 7 कितना हो बच्चों, तो ये हो गया 4 अपॉन 18, तो ये हो गया आपका 2/9। और अगर मैं दूसरे रूट की बात करूं तो सेकंड जो रूट आपका होगा वो x इज इक्वल टू कितना माइनस का 7 माइनस का 11, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन 18, तो 18 से 18 कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल टू कितना आया -1। तो यहां आपको दो रूट मिल चुके हैं कि एक -1 और दूसरा 2/9। इसी तरीके से आप लोगों को इस फॉर्मूले को यूज करना है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस अलग टाइप के आ गए तब आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ लें आप। तो ये तो इजी है, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं बच्चे ज्यादातर यहां गलतियां करते हैं क्योंकि बेसिक उनके स्ट्रॉन्ग्स नहीं है। तो भाई यूट्यूब केवल देखने से आप अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। राइट बच्चों, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और आपको इसके रूट्स निकालने हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो करेंगे कैसे, समझ लें, देख लें। राइट, समझ लें और देख लें कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यूज करना है। वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सभी को दिख रहा होगा कि मैं इसको पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं। तो यहां से मैं पी स्क्वायर कॉमन लूंगा, सॉरी यहां पे एक्स आएगा, तो पी स्क्वायर कॉमन लूंगा और एक्स कॉमन लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा एक्स प्लस 1। यहां मैं माइनस का क्यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस एक्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सारे बच्चे समझ रहे होंगे x की वैल्यू -1
and q square by p square. But what we have to find out? We have to find out roots by quadratic formula या श्रीधराचार्य फॉर्मूला. तो आप किस तरीके से करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को. देख लीजिए. तो वापस से पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराना. तो यहां पे हमारा a कितना है? इट इज p स्क्वायर. b कितना है? इट इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. एंड c कितना है? इट इज माइनस क्यू स्क्वायर. तो एबीसी हमने ऑब्टेन कर लिए हैं. फॉर्मूला यूज करें और बोर्ड पे ध्यान से x इज इक्वल टू माइनस बी. तो यहां माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर. तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac. तो a कितना? पी स्क्वायर और c कितना? माइनस क्यू स्क्वायर. क्वेश्चन में समझना हो क्या रहा है. a कितना है? पी स्क्वायर. देखिए ध्यान से, माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं तो साइन चेंज होना मांगता. तो माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस माइनस होल स्क्वायर खोलिए p की पावर 4 q टू दी पावर 4 माइनस 2 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर. तो समझ में आ रहा होगा ना कितना तामझाम है इस फॉर्मूले को यूज करने में कि सर वैसे क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट हम. ओ भाई पेपर में जो पूछा वो करना है आपको, राइट. तो अपनी ना करें, जो एग्जामिनर पूछ रहे हैं आपको, जो एग्जाम में पूछा गया वो करें. तो यहां से सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेप क्या होने वाली है. तो मैं इसको 4 से माइनस करूंगा तो इट विल बी p टू दी पावर 4 q टू दी पावर 4 2p स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, राइट. तो ये यहां से कितना हुआ? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस माइनस इट विल बी होल स्क्वायर ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अपॉन में कितना? 2p स्क्वायर. देख लें, इस स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो बचा कितना? तो अब आपका बचा माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2p स्क्वायर. यहां तक सबको क्लियर हो गई कहानी की करना क्या है. मैं ऊपर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हटा रहा हूं. बचा हुआ सॉल्यूशन आप ऊपर देखें, जो कि मैं आप लोगों को रेड पेन से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. देखिए ध्यान से. यहां सभी को मालूम है कि अभी हमें दो केस जनरेट करने पड़ेंगे. तो केस 1 की मैं अगर बात करूं तो केस 1 जो हमारा होगा वो x इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना? 2p स्क्वायर. तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, ऊपर कितना बचा? 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर. तो x कितना आ गया आपका? 2 से 2 कैंसिल. तो दैट विल बी व्हाट? q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर. तो केस 1 से पहला रूट आपका निकल चुका है. केस 2 की अगर मैं बात करूं तो सब बच्चे समझ रहे होंगे कि केस 2 में मुझे करना क्या है. अब केस 2 में मुझे करना है क्या? माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर अपॉन में कितना आया? 2p स्क्वायर. q स्क्वायर से q स्क्वायर कटा तो x इज इक्वल टू आया माइनस का 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर. तो x इज इक्वल टू माइनस 1. तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करना आसान काम नहीं है. उसके लिए आपकी कैलकुलेशंस का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी. उसके लिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो देख लें, समझ लें और मेरे सॉल्यूशन को बाद में देखें. पहले आप खुद से ट्राई कर लें. सभी से विनती है कि एक बार जो मैं बोल रहा हूं वो करके देखें. क्या आप उस क्वेश्चन को एक ही अटेम्प्ट में कर पा रहे हैं? देखिए एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ यानी कि फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछा जाता है. और वहां ये पूछा जाता है आपसे फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि इसको हम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे. लेकिन मैं यहां आपसे बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप धराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे ऑब्टेन करेंगे.
यहां से आप इसको पहले खुद से अटेम्प्ट कर लें और फिर मेरे सॉल्यूशन का इंतजार करें। राइट बच्चों, तो पहले खुद से अटेम्प्ट करें और देखें कितने टाइम में आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और सॉल्यूशन में आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। तो यहां हमारे पास a कितना 9, b कितना -9 टाइम्स ऑफ a प्लस b और c कितना इट इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। फॉर्मूले को हमने यूज किया x इज इक्वल टू माइनस b, तो ये 9 प्लस माइनस b स्क्वायर, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर रहा हूं, -4ac, तो 9 इंटू सी कितना, देखिए अब आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान किए देता हूं कि बजाय ये अंडर रूट में पूरा लिखने के बार बार ही इसको आप पहले इतने को ही सॉल्व कर लें। आप सबसे पहले इसी टर्म को सॉल्व कर लें, तो ये हमारा कितना हो गया 81a स्क्वायर होल स्क्वायर खोल रहा हूं प्लस 81b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 162ab। इसके बाद यहां से 4 9 जा 36 का मल्टीप्लाई, तो 72a स्क्वायर माइनस 36 5 जा 180ab, उसके बाद माइनस का 72b स्क्वायर। देख लीजिए, तो अंडर रूट पूरा साथ साथ लिखने से बेटर ये है कि हम उस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर लेते हैं। अभी यहां देखें 81 में से 72 गया तो 9a स्क्वायर, 81 में से ये गया तो प्लस का 9b स्क्वायर, 162 माइनस 180 हुआ तो माइनस का 18ab। इस पूरे में से 9 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए, तो बेटर ये है कि आप उसको तामझाम को लिखने से उसको साइड से कहीं सॉल्व कर लें, सॉल्यूशन को फेयर में करना है, रफ में नहीं, और इसके बाद इस टर्म को डायरेक्ट इसमें रिप्लेस कर दें, तो बार बार आप ऐसा लिखने से बचेंगे और आपका टाइम बचेगा। और यहां आपका ये क्वेश्चन हुआ 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस माइनस, सारे बच्चों को मालूम है ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो अंडर रूट से ये सारा टर्म्स कट जाएंगे स्क्वायर रूट से, तो बचेगा कितना 3 टाइम्स ऑफ a माइनस b अपॉन में 18। यहां से आपके दो केस बनने हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो पहला केस 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन में 18, तो x इज इक्वल टू 9a और 3a 12a प्लस 6b अपॉन 18, ऊपर से 6 कॉमन, तो 2a प्लस b अपॉन 18, ये कैंसिल हुआ तो एक रूट निकल के आया 2a प्लस b बाय 3। तो एक रूट आपका आ गया 2a प्लस b बाय 3। अब हम सेकेंड केस की बात करें, केस 2, तो x इज इक्वल टू, यहां देखें ध्यान से 9a प्लस 9b, यह माइनस का साइन, तो माइनस से अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का 3a प्लस का 3b अपॉन 18, समझ में आ गया होगा, ये 6a 12b अपॉन 18, तो x इज इक्वल टू 6 कॉमन a प्लस 2b अपॉन 18 एंड दिस इज इक्वल टू 3। राइट बच्चों, तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।